कितना दूर है सर? अभी पहुंच गए। पहुंचने वाले हैं। यहाँ से राइट में रोड है। पेड़ गिरने वाला है। बड़ी खतरनाक रोड है। बिल्कुल सही। आप पहाड़ी या पठारी क्षेत्र की सड़कों पर RX 100 या 135 दोनों बाइक्स को हरा नहीं सकते हैं। बाइक के हल्के और शानदार पिकअप के कारण इनके इंजन की ताकत यहाँ पर दौड़ने के लिए बेमिसाल है। बेशक आपके पास 150 सीसी या 180 सीसी की बाइक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप इन दोनों बाइक्स को पछाड़ नहीं सकते। अन्य बाइक भारी वजन और लंबे आकार होने के कारण वे बाइक्स वो रफ्तार नहीं पकड़ सकती जैसा कि यामाहा RX 100 और 135 के पास होती है, क्योंकि पहाड़ों पर मोड़ बहुत तेज़ी से आ जाता है, जहां हल्की और फुर्तीली बाइक ही इन सड़कों पर अच्छी पकड़ के साथ साथ बहुत तीखे मोड़ भी बड़ी कामयाबी से काट लेती है। वहीं दूसरी तरफ अन्य बाइक लंबी और भारी होने के कारण इस जगह पर फेल हो जाती हैं। जब आप चढ़ाई करते हैं तो यामा में कई बार चौथे गियर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चौथा गियर लगाने से पहले ही अक्सर मोड़ आ जाता है और यहाँ भारी बाइक विफल हो जाती है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन बातों का अनुभव मैंने शिमला हाईवे पर लिया हुआ है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि नंगे हाथों से बाइक को यहाँ चलाने पर आपके हाथों पर छाले पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ ऐसे स्थानों पर थक जाएंगे लेकिन ये बाइक नहीं थकेगी। इसलिए ऐसे स्थानों पर ड्राइव करने के लिए हाथों में ग्लव्स होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ शहरों में पठार जैसी या हिल जैसे रास्ते नहीं होते, सिर्फ यहाँ पर फ्लाईओवर होते हैं, जिनके आधार पर मैंने ऊंचाई पर चढ़ते वक्त इस बाइक का लोहा माना है और अच्छी से अच्छी 150 सीसी बाइक को पछाड़ा है। उनके भारी होने के कारण मैं ऊंचाई पर हल्की बाइक यामाहा RX 100 से पिछड़ जाती हैं, भले ही उनके RPM ज़्यादा हो। हल्के और शक्तिशाली पिकअप के कारण ये बाइक ऊंचाई पर भी अपने दूसरे और तीसरे गियर पर रफ्तार से भागती है। इसकी ऊंचाई की रफ्तार की पकड़ का किसी और बाइक में विकल्प ही नहीं है। आप में से कई लोग महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, ऊटी, मुन्नार, हिमाचल जैसे एरियाज़ में रहते होंगे, जहाँ पर कई पठार और हिल स्टेशन पाए जाते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि रेस ना लगाकर आप सबसे पहले 150 सीसी, 180 सीसी और अन्य हाई स्पीड बाइक को इन हिल या पठारी क्षेत्रों में चलाकर देखें और फिर यामाहा RX 100 और 135 को भी चलाकर देखें। अंतर आपको खुद ही पता चल जाएगा। या आप RX 100 और 135 बाइक को सिर्फ शहरों में ही चला रहे हैं तो इनको ऐसी जगहों पर भी चलाकर देखें। उसके बाद आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए कुछ दृश्य मैंने आप लोगों के लिए फिल्माए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के मोड़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। यह दृश्य मैंने कोंकण के जंगलों में बाइक की बजाय कार में फिल्माए हैं, जिससे मैं आपको कुछ समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरफेस पर ये कार 80 से 90 की स्पीड पे बहुत अच्छे से भाग रही है, लेकिन जैसे ही इसको भी चढ़ाई करनी पड़ेगी तो ये भी स्लो हो जाएगी। वास्तव में मैं गोवा में पंजिम से 50 किलोमीटर दूर एक बाइक से बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बाइक से ना जाने का सुझाव दिया, क्योंकि खुले जंगल और बरसात का मौसम के कारण इस जगह पर बाइक ले जाना खतरनाक था। इसलिए मैं कार से वहाँ गया, जिसमें मैंने यामाहा RX 100 के लिए कुछ वीडियो शूट किए थे, जो आज की वीडियो के रेफरेंस के काम आएंगे। यह वीडियो उस तरह की सड़कों पर चढ़ने के लिए है जो मैं इस सेगमेंट में समझाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अपने ड्राइवर से कुछ बात भी कर रहा हूँ। आप सिर्फ वीडियो में बाइक के विषय को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ के लोगों का रोजी रोटी क्या है सर? यहाँ के लोग क्या कमाते हैं? यहाँ का लोगों का अलग अलग बिजनेस है। खेती वेती भी कर रहे हैं? खेती भी करता है। 50-60% तो जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब वाले हैं, यहाँ से निकल जाते हैं सवेरे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब। कितना दूर है सर? अभी पहुंच गए। पहुँचने वाले हैं। यहाँ से राइट में रोड है।
पेड़ गिरने वाला है, रास्ता अगर जाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगी इससे। एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पर। गेट है क्या? यहाँ बंदा बैठे कुछ। तो बड़ी बड़ी चढ़ाई है भाई, शिमला वाली। बड़ी खतरनाक रोड है भाई। सर टूरिस्ट के लिए देखो कितना घना जंगल है। रोड चढ़ते वक्त बड़ी दिक्कत होगी। इस वीडियो में मैंने इस तरह की सड़कों पर यामाहा RX 100 और 135 बाइक को चढ़ने के लिए कुछ शॉट्स दिखाए हैं। यदि आप बोंडला ज़ू के लिए इस वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहाँ आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अब स्टूडियो वापस ले चलता हूँ आगे की वीडियो के लिए। जिस तरह से एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी बाइक को चढ़ाई पर दौड़ाने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए बताता हूँ कि किस प्रकार से तैयारी आपको करनी है। चढ़ाई पर चढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको अपनी बाइक को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस में आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एयर फिल्टर और सभी ईंधन फिल्टर को ठीक से साफ़ करें, कार्बोरेटर को साफ़ करें और एयर फ्यूल मिक्सचर को सेट करें। यह बिल्कुल सही होना चाहिए। साइलेंसर को पूरी तरह से साफ़ करें। गियर असेंबली बरकरार और चिकनी होनी चाहिए। स्पार्क प्लग अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। इसके साथ यह ब्रांडेड कंपनी का कोल्ड प्लग होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए। ब्रेक को ठीक तरह से एडजस्ट करें। ब्रेक के शू की जांच करें। यह बाइक चलने के दौरान ड्रम को नहीं छूना चाहिए। दोनों पहिए फ्री होने चाहिए। क्लच पेड सही होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि यह नहीं हो। अगर आवश्यकता है तो बदल देनी चाहिए, यदि आवश्यकता नहीं है तो नहीं बदलनी चाहिए। लीवर की एडजस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। कंपनी के अनुसार लीवर में जो प्ले होता है
वो 2 से 3 mm का होना चाहिए। चेन और स्प्रॉकेट पर कुछ ग्रीस लगाएं और दोनों को सही स्थिति में होना चाहिए ताकि वह खराब ना हो। यदि आवश्यक हो तो बदल दें। सेंटर स्टैंड पर ड्राइव चेन का निरीक्षण करें। सामान्यतः वर्टिकल डिफ्लेक्शन 20 से 30 mm होना चाहिए। दोनों व्हील बॉल बेयरिंग को बदलें, जिसमें चेन स्प्रॉकेट बॉल बेयरिंग भी शामिल है, जो कि इधर होता है। यह आपके व्हील में प्ले को बंद कर देगा। सवारी करने से पहले यह अनिवार्य है कि ब्रांडेड कंपनी के पर्याप्त ट्रांसमिशन या गियर ऑयल को जहां तक बाइक का लेबल दे रखा है वहां तक भर लें। हमेशा ब्रांडेड कंपनी का 2T ऑयल जैसे कैस्ट्रॉल शेल आदि का उपयोग करें। पेट्रोल टैंक में कभी भी 2T तेल का उपयोग ना करें, क्योंकि 2T तेल केवल इंजन में पंप द्वारा एक्सीलरेटर के अनुपात में जाता है, ईंधन टैंक द्वारा नहीं। शुरू होने से पहले पंप से अपने 2T तेल का फ्लो का परीक्षण करें। अगर 2T ऑयल नहीं आ रहा तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। उसका आना बहुत ज़रूरी है ऊंचाई चढ़ने के लिए। दोनों पहियों के हल्के वजन और स्पोक्स का पहिया होना चाहिए, ना कि अलॉय का, जो कि स्पोक्स के पहियों से अधिक भारी होता है। दोनों रिम अच्छी तरह से अलाइन और संतुलित होने चाहिए। सही टायर का चुनाव। स्टैंडर्ड टायर जो कंपनी कहती है वो फ्रंट का 2.50, यहाँ मैंने 2.75 लगा रखा है। -18 कंपनी कहती है यहाँ पर 2.50-18 4 प्लाई नायलॉन ग्रिप होना चाहिए, और मैंने यहाँ पर 2.75 लगा रखा है, जबकि ये पीछे का होना चाहिए। 2.75 पीछे का होना चाहिए, 2.50 आगे का होना चाहिए। यह हल्के वजन से इसकी पिकअप पर असर पड़ता है, और चढ़ाई पर तो कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रंट का जो टायर है वो आपका 2.50-18 4 प्लाई और बैक का 2.75-18 6 प्लाई होना चाहिए। दोनों टायर का न्यूनतम स्किड गहराई, ये जो चीज़ है ये स्लिप होने से आपको कहाँ तक रोकेगी, इसका मेज़रमेंट कंपनी कहती है कि 1.0 mm होना चाहिए लास्ट। उसके बाद आपका टायर बदल जाना चाहिए। चढ़ाई करते वक्त रिजर्व साइन के ऊपर पेट्रोल भरें और बाइक में हमेशा प्रीमियम पेट्रोल का उपयोग करें। यहाँ मैं एक आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। पिस्टन के शीर्ष पर सभी कार्बन को हटा दें। कार्बन को हटाने के बाद और चढ़ाई से पहले आपको अपनी बाइक को कम से कम 100 किलोमीटर तक चलाना होगा। अब क्यों चलाना होगा, यह एक रहस्य की कुंजी है जो मैं आपको सार्वजनिक नहीं कर सकता। अगर मैं आपको यह बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए तो आपका प्रतियोगी आपको रेसिंग में हराने के लिए सतर्क रहेगा। इसके अलावा आपको अपने आप को भी तैयार करना होगा। आपको कुशल सवार होना चाहिए, स्वस्थ और उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए। रेस लगाने से पहले आपके पास संतुलित शरीर अधिकतम 75 किलो का होना चाहिए। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो रेस के लिए ना जाएं। यदि आपके पास यामाहा RX 100 पर ड्राइविंग का अनुभव नहीं है तो ऐसा ना करें। यदि आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो भी ना ऐसा करें। सवारी करने से पहले हमेशा ISI मार्क हेलमेट का उपयोग करें। यदि आप अपनी बाइक के रखरखाव में इन मापदंडों का पालन करते हैं तो आप एक चढ़ाई के अलावा सतह पर भी सामान्य रूप से अधिकांश बाइक को हरा सकते हैं। आमतौर पर मेरी बाइक हमेशा इतनी तो मेंटेन रहती ही है, इसलिए मुझे केवल सतह पर शहर में 150 सीसी बाइक को हराने का अनुभव है, लेकिन इस स्थिति में जोखिम भी है। और इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरह से आप अपनी बाइक को और अपने आप को रेस के लिए पहाड़ी इलाकों या हिल स्टेशंस या
प्लेट्यू रोड्स और ऐसी ऊंचाइयां जहां पर दूसरी बाइक नहीं चल सकती, आप अपनी बाइक को तैयार कर सकते हैं चढ़ने के लिए। इस वीडियो को दिखाने का मकसद यामाहा RX 100 और 135 की चढ़ाई पर शक्ति का प्रदर्शन था, जो बहुत से लोगों को नहीं पता था। इस बात पर मोहर लगाने के लिए मैं आपको यह बता दूं कि अपने छोटे आकार और तीव्र दौड़ के कारण मौत के कुएं में सिर्फ और सिर्फ यही बाइक जाती है और कोई नहीं। अंत में आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।